आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तब इनर्शिया को हमने पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बेसिकली नॉट मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनटिल अपॉन एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। इस लॉ को हम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के रूप में अगर हम देखें तो इस लॉ को हम कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? बेसिकली इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जो कि अपने स्टेट में चेंज का विरोध करता है। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तो ये अपने स्टेट में चेंज का अपोज करता है। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, पहले तो इनर्शिया तीन तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई फोर्स उस पर न लगाया जाए चलने के लिए। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि एन ऑब्जेक्ट स्टेज वेयर इट इज प्लेस्ड एंड इट विल स्टे देयर अनटिल इट इज मूव्ड। कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो वहां तब तक रहेगा जब तक कि वहां से उसको मूव न किया जाए। वो वहीं पर रहना चाहता है। इट डजंट वांट चेंज ऑफ रेस्ट। रेस्ट में जो है तो उसकी स्टेट में चेंज का विरोध करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल है। मान लिया कारपेट में डस्ट पार्टिकल है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं या उसको डंडे से पीटते हैं। तब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल निकलता है। डस्ट पार्टिकल उसके अंदर है, वो रेस्ट में रहना चाहता है और हमने क्या किया? हमने डंडे से पीट करके कारपेट को हमने मोशन दिया, तो इसलिए जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल आता है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, स्पीड में ही रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स न लगाए। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एट द सेम स्पीड अंटिल ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका भी हम एग्जांपल लें। जैसे मान लिया कार में हम चल रहे हैं और कार में अचानक ब्रेक लगा, उसमें क्या होता है कि हम झुक जाते हैं, हमारी बॉडी आगे झुक जाती है सडनली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट की इनर्शिया में रहती है। कार चल रही है, अचानक कार रुकती है तो हमारी बॉडी भी उसी इनर्शिया में रहना, उसी मोशन में रहना चाहती है और आगे बाहर की तरफ आती है। ये हो गया। और तीसरा जो है होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विल स्टे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब इसका भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम कार में बैठे हैं और कार अचानक मुड़ी, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है इसी साइड में होना चाहता है और हमारी बॉडी जो है
सीट पे जोर से लग जाती है, जिसमें हमारी ये कार मुड़ती है, वो भी इसका एक रीज़न है। हमारी जो बॉडी है, तो जिस डायरेक्शन में पहले कार चल रही है उसी मोशन बनाना चाह रही है इनर्शिया की वजह से। तब जब कार मुड़ती है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, तो हमारी बॉडी जो है सीट से जोर से चिपक जाती है उस साइड में। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तीनों के। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें हम जैसे मान लिया कि कोई टेबल है, मान लिया और उस टेबल पर कोई क्लॉथ रखा हुआ है और यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, तो हम कपड़े को अगर हम पुल करेंगे तो ये जो चीज़ है, कोई डिश है, कोई बर्तन है, कुछ यहाँ पे है, ये वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये वहीं रहेगा। ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और हमारा ये शीट है ये बाहर निकल आएगी। दूसरा एग्जांपल, एक मान लीजिए कार है, वो रुकी हुई है। एक कार है जो कि रुकी हुई है, मान लिया इसमें हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे पीछे से कोई और कार यहाँ से धक्का देती है जोर से, समथिंग लाइक एक्सीडेंट या कुछ इस तरह से जोर से लगती है। उस समय क्या होगा, पीछे से मान लिया हिट होता है, कोई दूसरी कार हिट करती है ये रुकी हुई कार में, तो उस समय क्या होता है, हमारी जो बॉडी जो है वो पीछे की तरफ गिर जाती है। इफ ए स्टॉप्ड कार इज हिट बाय ए मूविंग कार फ्रॉम बिहाइंड, द पैसेंजर इनसाइड may experience jerking as a result of the body moving forward but head lagging behind। पीछे की तरफ जो है जर्क लगता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो वहीं रहना चाहती है रेस्ट में, जबकि कार आगे बढ़ती है अचानक। तो हमारा जैसे कि मान लीजिए नीचे से तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो सर है वो पीछे सीट में जोर से लगता है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और भी इसी का अपोजिट, अगर कार मान लिया है खड़ी है, अचानक एक्सीलरेशन में आ जाए, तो उस समय भी हमारा जो सर है वो पीछे लग जाता है सीट से, इसीलिए सेम रीजन। अगला, एक गिलास है मान लिया, यहाँ पर कोई कार्ड है हमने रखा हुआ है और ऊपर हमने एक कॉइन रखा हुआ है, तो कार्ड को अगर खींचेंगे तो हम देखेंगे कि कार्ड तो बाहर आ गया, लेकिन कॉइन जो है वो नीचे गिर गया पानी में, गिलास में। क्यों? सेम रीजन, इनर्शिया की वजह से जो ये कॉइन है ये रेस्ट में रहना चाहता है और वहीं का वहीं रहना चाहता है, तो कार्ड बाहर निकल आता है, लेकिन ये वहीं नीचे गिर जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि अब जैसे मान लिया कि कोई हम कपड़ा साफ करते हैं तो उसमें भी वही होता है। हम देखते हैं कि जब कपड़ा साफ करते हैं तो उसमें हम जर्क देते हैं। हम जर्क इसलिए देते हैं जिससे कि जो डर्ट है वो बाहर निकल जाए ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जो दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब ये है, इसमें जो इनर्शिया ऑफ मोशन है इसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगी जब तक कि उसका अपोज न किया जाए, कोई फोर्स न लगे उसके अपोजिट में। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसका जो पहला एग्जाम्पल होगा सीट बेल्ट। कार में हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? अगर कार मोशन में है, अचानक ब्रेक लगाया, कुछ हुआ, तो हमारी बॉडी जो मोशन की इनर्शिया में है अचानक आगे बढ़ती है, क्योंकि मोशन में है तो कार तो रुकी लेकिन बॉडी आगे की तरफ जाएगी, तो एक्सीडेंट न हो जाए, हमारी बॉडी आगे डैशबोर्ड से न टकरा जाए, इसके लिए सीट बेल्ट हम लगाते हैं। ये हो गया उसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया वॉशिंग मशीन में हम क्या देखते हैं, वॉशिंग मशीन में हम देखते हैं कि बार बार जो मशीन का जो है वो रोटेशन जो करती है, एक बार राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब मोशन चेंज करती है, एक मोशन में होती है हमारी जो है मशीन, एक मान लिया एक क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो हमारा जो कपड़े का जो डर्ट है वो भी क्लॉकवाइज मोशन में है। अचानक जब मोशन चेंज होगा तो जो कपड़े का डर्ट का जो मोशन का इनर्शिया है
उसकी वजह से वो वही रहना चाह रहा है और डर्ट बाहर निकल आता है। एग्जाम्पल हो गया, मतलब वॉशिंग मशीन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो है इनर्शिया ऑफ मोशन। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने क्रिकेट खेलते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिकेट की बॉल जो है, यहाँ पे बैट्समैन ने चौका मारा मान लिया, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब तो बॉल रुक जाती है, अदरवाइज सीधे बॉल जो है वो आगे निकल जाती है अगर रेजिस्टेंस कम है बिटवीन बॉल एंड द फील्ड। ये भी एग्जाम्पल है, क्योंकि जो बॉल है उसकी जो मोशन की इनर्शिया है तो मोशन में रहना चाह रही है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, हम ट्रेन में हैं मान लिया, तो ट्रेन में हैं तो अचानक ट्रेन रुकी, ब्रेक लगा, तो हम क्या करते हैं कि हम आगे गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है मोशन की इनर्शिया में है। अचानक ब्रेक लगी तो ट्रेन तो रुकी, लेकिन हमारी बॉडी चूंकि मोशन की इनर्शिया में ऑलरेडी है, तो इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि कोई ट्रक है मान लिया, अगर चल मोशन में है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, जल्दी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर एक बाइक है तो वो जल्दी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रक या बस का जो इनर्शिया है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बाइक, तो इसलिए वो जल्दी नहीं रुकेगी। मोशन का जो इनर्शिया जो है, इट इज़ मच मोर देन दी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द रोड। तो उसी तरह से कार हमारी चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम ब्रेक न लगाएं या कोई फ्रिक्शनल फोर्स रोड का ज़्यादा ना हो। ये भी इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कार की अपनी एक इनर्शिया है, तो इनर्शिया जो है कार की मोशन की इनर्शिया, वो कार को मोशन में ही रखना चाहता है। दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम अगर मुड़ते हैं मान लिया, तो हमारी डायरेक्शन उधर ही रहती है इनर्शिया हमारा, इसलिए हम यहाँ पे हमको मोड़ने में दिक्कत होती है, हम गिर सकते हैं। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार है मान लिया, कार चल रही है, अचानक टर्न किया तो हमारी बॉडी जो है वो उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कार ने जब टर्न किया तो बहुत जोर से हमारी बॉडी जो है इसी डायरेक्शन में सीट पर चिपक जाती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिया एक कॉफ़ी है या चाय की प्याली है, उसमें मान लिया चाय है, तो उसको हम चाय को हम ऐसे घुमाते हैं तो ये घूमता है, नहीं रुकता जल्दी। क्यों? क्योंकि ये मोशन की इनर्शिया में आ गया घुमाने से, तो ये मोशन करता रहेगा जब तक कि इसका जो अपना अंदर का रेजिस्टेंस है वो उसको न रोक दे। उसी तरह से जैसे जो आइस पे जो स्केटिंग करने वाले हैं वो चलते हैं, तो जब घूमते हैं तो बड़ी उनको बहुत मुश्किल होती है, घूमते घूमते वो बहुत दूर तक आगे चले जाते हैं तब जाके घूमते हैं। उसका भी रीज़न है, जो डायरेक्शन है उनकी पहले उस तो इनर्शिया की वजह से वो बॉडी उसी में रहना चाहती है, तो डायरेक्शन का वो अपोज करती है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स। उस एक और एग्जांपल है, जैसे कोई ट्रेन चल रही है मान लिया, तो हम इसमें अगर हम बाहर कूदते हैं तब कहा जाता है कि हम इस डायरेक्शन में कूदें। इधर अगर हम कूदेंगे तो हम चूंकि इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन चल रही थी, बॉडी चल रही है, तो कूदेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो इनर्शिया है उधर ले जा रहा है और हम इधर कूद रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम गिर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में ही मुँह करके कूदना चाहिए, जंप करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम गिरेंगे नहीं। ये रहे एग्जाम्पल्स। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कितने तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इनके हम एग्जाम्पल भी देख लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ पर हम बात करेंगे। थैंक यू।